हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है भाई आप सबके। तो डाटा सफिशिएंसी फॉर मेंस एग्ज़ाम, ये हम आज बात करने वाले हैं। वेलकम है आप सबका अनअकैडमी और लेट्स लर्न एंड क्रैक हमारे यूट्यूब चैनल पर। बढ़ते हैं आगे। मेरा नाम है मनीष ग्रोवर, 10 ईयर एक्सपीरियंस, IBPS RRB 2013। और आप लोग हमारा अनअकैडमी पर अगर किसी भी तरीके से सब्सक्रिप्शन प्लान करते हैं, बैंक, SSC, रेलवे, एनीवन, तो आप वहाँ पर हमारा रेफरल कोड क्या यूज़ कर सकते हैं, MG सर, और अपने सब्सक्रिप्शन को प्लान कर सकते हैं। चलिए, ये कल से जो बैचेस आ रहे हैं उनकी डिटेल आपके सामने है। आप इनमें से किसी भी बैच का पार्ट बनकर अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। और आगे की तरफ बढ़े तो रणवीर एडवांस बैच, रणविजय बैच, स्ट्रॉन्ग लाइन ऑफ बैचेस, ये आपके काफ़ी सारे बैचेस हैं और आप इनमें से किसी का भी पार्ट बने और अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। अनअकैडमी आस्क का डाउट का फीचर भी आपके लिए लॉन्च कर चुका है, जिसमें सिर्फ आपको 4 स्टेप्स के अंदर अपना डाउट पता लग जाएगा, जो भी आप किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आप पूछना चाहेंगे। ठीक है, तो गाइज ये है आपका सब्सक्रिप्शन प्लान नंबर 1। और सब्सक्रिप्शन प्लान करने के लिए कोड क्या लगाना है, MG सर। प्राइस बहुत जल्दी बढ़ने वाले हैं, याद रखना। यह है आपका सब्सक्रिप्शन प्लान नंबर 2 और टोटल 3 तरह के प्लान हैं आपके, और इनका लास्ट जो डेट है वैलिड ऑफर का वो 31 अगस्त तक है। तो आप डिले मत करो भाई, जाओ और सब्सक्रिप्शन प्लान करो। तो स्टार्ट करते हैं डाटा सफिशिएंसी। ये आपका क्वेश्चन है, फिर 3 स्टेटमेंट आपको दे रखी हैं कि कैसे सवाल को इजी और इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। और नीचे आपको दे रखा है, मतलब इजी इंटरेस्टिंग मतलब कैसे आपको कौन कौन से स्टेटमेंट से सवाल सॉल्व करना है, और नीचे ऑप्शंस दे रखे हैं। और आज मैं आपको, जैसे मैंने पहला जो पार्ट आपको डाटा सफिशिएंसी का प्रोवाइड किया था उसमें मैंने ऑप्शंस नहीं रखे थे, बट आज मैं ऑप्शंस के साथ भी आपको बताऊंगा कि कैसे हेल्प मिल सकती है। आपको डिस्टेंस बताना है A और B के बीच का। ठीक है, पहली बात। स्टेटमेंट नंबर 1, संजू और मंजू स्टार्टेड देयर जर्नी फ्रॉम A to B, और उनकी स्पीड का रेशियो कितना है बेटा, 3:2 है। तो क्या इससे डिस्टेंस निकल पा रहा है? नहीं, यानी आपका चौथा ऑप्शन गया। आप कहोगे एकदम कैसे पता लगा? क्योंकि ईदर 1 और 2 का मतलब है कि या अकेली से हो जाएगा, या मतलब अकेली पहली से या अकेली दूसरी से, पर पहली से तो हो नहीं पा रहा ना। तो क्या समझ आया कि ऑप्शंस का यूज कैसे करना है? ये स्टेटमेंट आपकी गई। मंजू को 2 घंटे ज्यादा लगते हैं संजू से। अब देखो, याद रखना, जब कोई सेम डिस्टेंस कवर करता है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर स्पीड का रेशियो 3:2 है तो टाइम का रेशियो कितना आ गया, 2:3 आ गया। और बेटा ध्यान से सुनना जरा कि मंजू को 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं संजू से, तो बेटा 1 बराबर 2 घंटे, ठीक है, 2 बराबर 4, 3 बराबर 6। तो संजू को 4 घंटे लगते हैं A से B जाने में और मंजू को 2 घंटे लगते हैं। तो बेटा पर अभी आपको स्पीड नहीं पता, और ये स्पीड नहीं है, ये स्पीड का रेशियो है। पर डिस्टेंस के लिए टाइम तो निकल आया, पर स्पीड आपके पास गिवन नहीं है, यानी पहली दोनों से भी आपका आंसर नहीं निकल सकता। ये बात आपको यहाँ पर समझकर चलनी पड़ेगी सर। ना पहली से, अब उन्होंने बोला ना तो पहली से हो सकता ना दूसरी से, ये तो कोई ऑप्शन बना ही नहीं कि ना पहली और ना दूसरी, क्योंकि 3 स्टेटमेंट है। नीदर नॉर का मतलब है कि ना, हाँ इसका मतलब ये हो सकता है कि देखो, इसका मतलब ये हो सकता है कि ना तो पहली से ना दूसरी से
पर दूसरी और तीसरी को मिलाकर हो सकता है, या पहली और तीसरी को मिलाकर हो सकता है। इसका मतलब ये जरूर बनता है। तो ऐसा करते हैं, तीसरी को भी देखते हैं। इनकी स्पीड का डिफरेंस 25 है, तो बेटा स्पीड का रेशियो भी गिवन है ना, तो बेटा यहां से 1 बराबर 25 हो जाएगा और 2 बराबर 50 और 3 बराबर 75। तो बेटा इन दोनों का यूज करके तो टाइम निकल पाया और इसको भी बीच में डाला तो स्पीड निकल पाई। तो अपने आप क्लियर हो गया कि तीनों की जरूरत पड़ेगी अगर आपको ए से बी तक का डिस्टेंस निकालना है, अदरवाइज आप अपने सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये थोड़ा सा फायदा होता है ऑप्शन से हेल्प लेने का। चलिए, बी अकेला कितने दिन में काम को खत्म कर सकता है? सर ये स्टेटमेंट टाइम एंड वर्क की सबसे इजी स्टेटमेंट है और इसको मैं बिना देखे बता सकता हूं कि तीनों से मिलकर ए बी बी सी ए सी। अब देखो ए बी गिवन है, बी सी गिवन है, इन दोनों से बी का कभी नहीं निकल पाएगा, इन दोनों से बी का कभी नहीं निकल पाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, आपने ये स्टेटमेंट की भी कई बार होगी। ए बी गिवन है, बी सी गिवन है, ए सी गिवन है, फिर लास्ट में जाके ऐसे एफिशिएंसी निकलती है 2A B C, तो तीनों से होगा। आप जरूर डेफिनेटली ट्राई करके देखें खुद से। चलो, आपको बताना है बी स्कीम में कितने पैसे लगाए गए। ए स्कीम में लगाए गए 48,000 रुपए, ठीक है सर। और अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम ए इज 60% ऑफ टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट। अब कई लोग यहां पर, मेरे को पता है, एक बिल्कुल फटाफट से बोलेंगे कि हाँ कि टोटल का और ए का रेशियो आ गया भाई, टोटल का 60% ए में इन्वेस्टेड है तो ए टोटल का 60% हो गया, 80,000 टोटल आ जाएगा, देखना बाकी बी का हो गया। पर इन दोनों से आपको ये नहीं पता कि स्कीम कितनी है, इन दोनों का आपको ये नहीं पता कि स्कीम कितनी है, तो पहले दोनों से आपका आंसर नहीं हो पाएगा। ये बात मेरे भाई ध्यान से सुन के रखना। और अगर कोई आपको बोल दे कि सर ऐसे थोड़ी जरूरी है कि पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए भाई। हमें कहां पर अभी तक लिखा है कितनी स्कीम है? ए बी सी डी ई, जितनी मर्जी स्कीम हो सकती है, हमें थोड़ी पता है। तो ये भी नहीं हो सकता कि पहली दोनों को मिला के इधर, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। और अब तीनों को मिलाने की जरूरत, ये भी चेक करना है, पहली और तीसरी। देखो ए में कितने लगाए गए और ए और बी में लगाए गए पैसे का रेशियो, यानी इन दोनों को मिलाकर आपका आंसर आ जाएगा। मतलब पहला और तीसरा दोनों को मिलाकर इस सवाल को सॉल्व किया जा सकता है और आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आएगा नहीं सर, यानी ये आपके सवाल का आंसर हो गया। तो बेटर बनाएं अपनी सोच को, अपनी अप्रोच को, तो आप ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। एक और देखते हैं, रोहित और रीना की प्रेजेंट एज का रेशियो आपको दे रखा है और आपसे पूछा गया है कि रीना की प्रेजेंट एज क्या है। लो जी, रीना की एज निकालनी है। पूजा और रोहित की उम्र का अंतर 22 साल है, तो पहली से तो हो नहीं सकता। प्रेजेंट एज ऑफ पूजा इज 4 ईयर लेस देन द थ्राइस एज ऑफ रोहित, ठीक है। तो बेटा अब देखते हैं स्टेटमेंट। अब आपको यह देखना है, क्या ये ऑप्शन अगर हम देखें कि अकेली तीसरी से हो सकता है। डिफरेंस बिटवीन द रोहित और रीना एज इज 26 साल। लो भाई, रोहित और रीना की उम्र का अंतर 26 साल है, यानी ये पॉसिबल आंसर है और ये भी पॉसिबल आंसर है। तुम कहोगे ये क्यों? क्योंकि 1 और 2 को मिलाकर अभी हमने चेक नहीं किया ना, तो ये भी हो सकता है। ऑल टुगेदर की जरूरत है नहीं, ऑल टुगेदर की जरूरत है नहीं। तीसरी से हो रहा है तो ओनली 1 and 2 टुगेदर तो हो नहीं सकता, क्योंकि भाई तीसरी से भी हो रहा है। और ये भी नहीं कह सकते भी किसी भी स्टेटमेंट से नहीं हो रहा, तो आंसर या तो आएगा सिर्फ तीसरा, भाई सिर्फ तीसरी, या फिर ये आएगा। तो बेटा तीसरे वाला तो सेटिस्फाई कर गया। अब देखेंगे कि पहली 2 से हो रहा है या नहीं हो रहा। भाई पूजा और रोहित
की उम्र का जो डिफरेंस है वो 22 साल है। प्रेजेंट एज ऑफ पूजा 4 साल लेस देन है थ्राइस प्रेजेंट एज ऑफ पूजा। लो भाई, थ्राइस प्रेजेंट एज ऑफ रोहित, पूजा की उम्र उससे 4 साल कम है। अब ये हो गई लीनियर इक्वेशन। कौन सी? लीनियर इक्वेशन। यहां से कंपेयर करके रोहित की उम्र आ जाएगी, रोहित की उम्र को यहां कंपेयर करके रीना की भी आ जाएगी। यानी आंसर आएगा कि पहली दोनों से तो हो ही रहा है और तीसरी अकेली से भी हो रहा है। बाकी सवाल आप दोनों ये करके देखिएगा। फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।